सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूँ रिव्यू। एक छोटा सा रिव्यू होगा, ये काफ़ी छोटा रहेगा। परमाणु की कॉमिक्स है मेरे पास में 4 साल का परमाणु, और ये कॉमिक्स जो है 2002 के आसपास की है। परकाले विध्वंस उस समय पे प्रिंट हुई थी, और ये एक ओरिजिनल प्रिंट है। जी हाँ, ये ओरिजिनल प्रिंट है, मतलब कि आज से ये 20 साल पहले की कॉमिक्स है, ओरिजिनल बिल्कुल। देखिए, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसके पीछे ये ऐलान जंग का ऐड है। इस पर हालांकि स्पेशल एक स्टिकर चिपका हुआ है, मतलब अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होती जिस समय पे ये प्रिंट हुई थी या जब ये बिकी थी, तो उस समय ये ग्लोसी में 60 रुपीज़ में प्रिंट होती है। अगर ये नहीं होती तो थी, तो इस पर स्टिकर लगा हुआ है और उसके रेफरेंस में यहाँ पे ये कोड छपा हुआ है। तो जब भी ये कभी रिप्रिंट होगी ग्लोसी में, तो ये कोड यूज़ किया जाएगा। हालांकि ये एक ओरिजिनल प्रिंट है, इस पर कोई डाउट नहीं है। परकाले के सेट में आई थी, देखिए सेट डिटेल दी हुई है पूरी। परकाले 4 साल परमाणु छल ब्रह्मांड नक्शा औजार वगैरह। और इसमें जो है मैपली तो पेपर से ऑफकोर्स, क्योंकि उस टाइम की कॉमिक्स है। और सुरेश डिगवाल जी का आर्टवर्क है, विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है। विट्ठल कांबले जी की इंकिंग जो है अनुपम सिन्हा जी पे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। देखिए, ये एक सपेरा कॉमिक्स है, इसमें जो विट्ठल कांबले जी ने इंकिंग की है, देखिए आप पूरी कॉमिक्स में विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है। शानदार इंकिंग, अनुपम सिन्हा जी के साथ अच्छी लगती है। पर पता नहीं मुझे डिगवाल जी के वर्क में उनकी इंकिंग इतनी पसंद उस समय नहीं आती थी। मतलब अभी तो कई तरीके के चित्र हमने देख रखे हैं, पर थोड़ी सी मुझे इतना अप टू द मार्क नहीं लगी थी उस समय। सिर्फ इसका कवर मुझे एक काफ़ी आकर्षक लगा था। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि परमाणु छोटा नहीं होता, इसमें कभी और सुंदर लग रहा है काफ़ी। मतलब बच्चे की जो एनाटॉमी होती है ना, जो उसका फेस होता है, ये देखिए। तो परमाणु एक सुपर हीरो है। इसकी शायद पहला रिव्यू लाया हूँ मैं परमाणु का अलग से। तो एकदम बच्चे ऐसा बना रखा उसको, 4 साल का परमाणु। तो ये एक विलेन है, और ये ऐसा कुछ करता है कि वो मेंटली एक्चुअली इसमें, ये देखिए इसकी अगर आप परछाई देखोगे परमाणु की कवर से, तो परछाई जो है ये देखिए पूरा एक एडल्ट ह्यूमन, या जो परमाणु हमारा सुपर हीरो है वैसा दिखाई देगा। और ये ऐसा समय आ गया था 2002, 3, 4 के आसपास की परमाणु तिरंगा वगैरह की कॉमिक्स का स्तर काफ़ी गिर गया। मतलब स्तरहीन हो गई थी। मतलब एक सिंगल शॉट कॉमिक्स होती थी, और बिल्कुल एक साधारण से कॉन्सेप्ट पूरी कॉमिक्स आती थी। बट ठीक है, स्टिल आती थी। मतलब राज कॉमिक्स का ये था कि स्ट्रगल का टाइम चल रहा था 2002, 4, 5, 6, 7, पर आ रही थी कॉमिक्स वगैरह। और नागराज ध्रुव में तो ऑफकोर्स डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके का आर्टवर्क हमको देखने को मिलता था। ऐलान जंग का क्या शानदार हेड है, बहुत अच्छा हेड है। नागराज ध्रुव की काफ़ी अच्छी लगती थी कॉमिक्स मुझे। तो ये है, देखिए इसका आर्टवर्क है। तो एक छोटा सा इसमें ऐसा प्लॉट है कि विलेन जो है ऐसी रेज वगैरह से इस्तेमाल करेगा इस पर कि वो परमाणु मेंटली जो है एक छोटे बच्चे ऐसा होगा। देखिए जैसे ये विलेन है, देखिए ये एक रेज का कोई इस्तेमाल कर रहा है साइंटिफिक, और ये जो है ये देखिए इसने इसको ये देखिए यह वर्तमान के पिछले कई सालों में भूल गया है। अभी ऐसी चीज़ें हमने आज तक आजकल हॉलीवुड मूवीज़ और काफ़ी देख रही हैं ऐसी। जब संदर 2 की अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, या मैं जो कंटेम्प्रेरी था उस समय, बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसी भी कोई चीज़ हो कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे। परमाणु जो दिल्ली की आँख है, वो देखिए ऐसा कुछ होता है, और इसको इस चीज़ से एनकाउंटर होता है, और परमाणु को जानने को मिलता है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। परमाणु की कुछ स्टोरीज बड़ी अच्छी होती थी, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, जयकारा परमाणु का वगैरह, बहुत शानदार स्टोरीज भी आई हैं। और जो मनोज जी ने आर्टवर्क बनाया है परमाणु का, वो तो खैर बेस्ट है ही। मुझे मनोज जी का आर्टवर्क वाला परमाणु काफ़ी पसंद है। बात फिर साइड हो जाएगी। परमाणु शक्ति जो है ना, ये पड़ी यहाँ पे देखिए मनोज जी का आर्टवर्क में परमाणु का। ये इससे पहले का आर्टवर्क है 1998 का। तो 1998 में ये क्वालिटी मिलती थी परमाणु के कॉमिक्स में। क्या शानदार आर्ट है, ग्लोसी पेपर बहुत शानदार निकल के आया है। खैर, तो ये कॉमिक्स एक्चुअली उस समय का नॉस्टैल्जिया है, मज़ा आता है देखने में। तो इसी तरीके का छोटा सा एक सिंगल शॉट कॉमिक्स है, कोई लाइट कॉमिक्स है बिल्कुल। तो वही होगा ये, इसमें ये विलेन आगे बढ़ेगा, और ये देखिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो जिनके काम में परमाणु बाधा बनता है, तो ऑफकोर्स वो उसको हटाना चाहेंगे। ध्रुव की कॉमिक्स अंत आई थी, उसका ऐड है, विध्वंस परकाले के बाद में आई थी कॉमिक्स। और यहाँ पर एंथोनी के डेथ स्टोन का है ऐड, देखिए इसमें भी आर्टवर्क की क्वालिटी बहुत कम है। देखिए मैंने कहा ना, मतलब नागराज और ध्रुव के अलावा, और अगर डोगा के भी अच्छे आते थे, बाकी कॉमिक्स मतलब खाना पूर्ति के लिए होते थे। तिरंगा, शक्ति, सबके स्तर का भी गिर गए थे। और ये देखिए ये आइस, और ये एक पुरानी कॉमिक्स में से लिया हुआ करेक्टर है। मैडम कोल्ड होंगी शायद, ये देखना पड़ेगा। मैडम कोल्ड ये एक है, पुराने कॉमिक्स में है, जो खरोंच वगैरह कॉमिक्स उनमें आपको देखने को मिलेगी। मैडम कोल्ड नाम से कॉमिक्स आया था। और ये रहा फ्लैशबैक। अच्छा, गुंडे का नाम फ्लैशबैक रखा है, और काफ़ी मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है इसका। इसी तरीके से ये कॉमिक्स आगे बढ़ती है, पुराना कैरेक्टर भी इसमें है। और
परमाणु पे मतलब उस रेज़ का इस्तेमाल होगा। देखिए मैंने इसको शायद तब से ये पेज चिपका हुआ, मतलब मैंने इसको पढ़ा नहीं होगा, पहले की पढ़ी है, मतलब ये कॉपी नहीं थी, दूसरी कॉपी थी वो मेरी। तो वृक्षा भी है इसमें गजब। खैर तो पुराने आपको कैरेक्टर मिलेंगे परमाणु के, वृक्षा और मैडम कोल्ड ये देखने को मिले थे खरोंच में। तो ये देखिए, और सभी पे अपना रेज इस्तेमाल करके। अच्छा, मैडम कोल्ड के बाद अब फ्लैशबैक ने टाइफून को अपना इंसान बनाया। टाइफून भी इसमें एक्चुअली अब मरेगा परमाणु एक कलेक्टर एडिशन आने वाला है, उनमें सारे करेक्टर हैं। ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो मैंने बिना पढ़े इसका रिव्यू करने की कोशिश करी अभी, मुझे लगा मुझे याद होगी, पर ये काफ़ी स्टोरी भूल गया वैसी। तो सबके अंदर क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि कोई विलेन है, तो वो पहले विलेन होगा, फिर परमाणु से मोटिवेट होकर कई विलेन हीरो में जो हीरो के सहयोगी भी हो जाते हैं। तो इसमें वो कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि वो हर एक पे अटैक करता है और उसकी मेमोरी गायब कर देता है या उसको फ्लैशबैक में भेज देता है। तो देखो ये इसमें ये लिखा हुआ ना, मैडम कोल्ड के बाद फ्लैशबैक ने टाइफून को अपना निशाना बनाया है, और टाइफून अपने क्रोध के तूफान में शहर को ठीक आज से 5 साल पहले वाली जलमग्न वाली स्थिति बना देता। मतलब 5 साल पहले शायद वो काफ़ी इस तरह करने को उतारा होगा, तब कोई परमाणु का कारनामा हमको देखने को मिला होगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, यानी अलग अलग विलेन इसमें आता है, टाइफून भी आता है, वृक्षा भी आता है, मैडम कोल्ड भी आती हैं। और उसके बाद में जो है सब पे काबू पाने के बाद में फाइनली खुद परमाणु उसका शिकार बन जाता है। और देखिए पेज 50 हो चुके हैं मतलब, और 60 पेज में स्टोरी एंड होती है, क्योंकि लास्ट के 4 पेज ऐड होते हैं, हालांकि बीच में भी ऐड होता है एक। ओह, इसमें तो 59 पेज की स्टोरी है, और 59 में से भी एक्चुअली 57 होगा, बीच में ऐड था, पर यहाँ तो 50 है, तो ये मान लो कि 9 पेज स्टोरी बची हुई है। और अब जाकर के वो सीन जो इसमें दिखा ना 4 साल का परमाणु, तो मतलब ये बैक में जाकर के परमाणु तो ये रहता है, उसका दिमाग छोटे बच्चे से होता है, आपको फेस एक्सप्रेशन भी दिखेंगे। तो इस तरीके से काबू पाने की कोशिश की जाती है। अब क्या सच में परमाणु के साथ ऐसा होता है? देखिए टॉयज़ दिखा रखे हैं यहाँ पे, दूध की बोतल दिखा रखी है, तो क्या सच में परमाणु के साथ ऐसा होता है, या फिर ये किस हिसाब से है? ये मतलब क्या इसका कॉन्सेप्ट निकलेगा, किस तरीके से परमाणु उसको काबू करेगा? मतलब बहुत ये कॉन्सेप्ट बड़ा कम इसमें एक्सप्लोर करने को कम मिलता है आजकल। जो होता है सेम ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आता तो ये एक लंबी सीरीज़ का पार्ट होता है, जिसमें शुरू में प्रस्तावना होती है, मैडम कोल्ड में एक पार्ट में आती है, फिर वृक्षा एक पार्ट में आता है, टाइफून एक पार्ट में आता है, उसके बाद धीरे धीरे ये 4 साल वाला दिमाग होता है, फिर वो उसमें कई घटनाक्रम ऐड होते हैं। तो वैसे सिंगल शॉट में, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ओरिजिनल प्रिंट है, अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ ही छोटा सा रिव्यू मेरा मन में था, ये कॉमिक्स काफ़ी टाइम से पढ़ी थी, मैंने रिव्यू कर देता हूँ। तो ये था इसका रिव्यू मेरी तरफ से। अंत तक बने रहने के सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।